या फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस. जेंटलमैन द फर्स्ट रो. या उनको माइक दे दीजिए. विल कम टू यू नेक्स्ट. आपको आएंगे सेकंड. गुड आफ्टरनून सर. मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से. सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं. नक्सल प्रभावित इलाका है कई. सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं. कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा. इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी. इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? या जेंटलमैन सेकंड रो दे. या माइक इज कमिंग टू यू, जस्ट वेट. या सर, मैं श्रीकांत भाटिया हूं, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर और हमारी नज़र न्यूज़ चैनल है. सर, ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं. तो सर, कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा, क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक? तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके. वो तमाम राज्यों में कब कब चुनाव होंगे उनकी तारीखों का ऐलान कर रहे थे, और हम भी आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तारीख में और कितने फेजेस में यहाँ पर चुनाव होगा. 23 नवंबर को राजस्थान में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे, और आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर एक ही फेज है. मध्य प्रदेश की बात करें तो 17 नवंबर को, और तेलंगाना में 30 नवंबर को यहाँ पर अब चुनाव होगा. 3 नवंबर को 5 राज्यों के वोटों की गिनती होगी, यानी कि रिजल्ट का दिन 3 नवंबर. मिजोरम में 7 नवंबर को यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे, और ये तमाम जानकारियां साझा कर दी गई हैं. अलग अलग डेट्स जो है राज्यों के अनाउंस कर दी गई है. छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ. और बात करें मध्य प्रदेश की तो 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर. तो ये तमाम तारीखें जो है अब ऐलान कर दी गई हैं, और 3 दिसंबर को 5 राज्यों में जो वोट डाले गए हैं उन वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी. फिर से आपको एक बार हम दिखा रहे हैं. मिजोरम में 7 नवंबर को यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे. सीटें भी आपको बता दें कि मिजोरम में 40 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 230, छत्तीसगढ़ में 90, राजस्थान में 199, तेलंगाना में 119. और ये तमाम सीटों पर कब कब चुनाव होंगे इसका ऐलान अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कर दिया है. और कौन कौन सी तारीखों का और कितने फेजेस में यहाँ पर ये चुनाव क्योंकि होंगे, मतदान यहाँ पर होगा, उसका ऐलान किया जा चुका है. मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव यहाँ पर होंगे और मतदान होगा. छत्तीसगढ़ में 7 और 17 2 फेजेस में छत्तीसगढ़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं रखा गया. 7 और 17 को. 23 नवंबर को राजस्थान में यहाँ पर चुनाव होगा, और यहाँ पर भी रखा गया. सबसे अहम और एक और जानकारी वहाँ पर साझा की गई है. अगर आप किसी भी त्रुटि को ठीक करवाना चाहते हैं, अपना नाम ऐड करवाना चाहते हैं, तमाम चीजें करवाना चाहते हैं, तो 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक की तारीख वो रखी गई है, जिसमें आप तमाम चीजें अपनी यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं. तो ये तमाम जानकारियां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा साझा कर दी गई हैं. अभी वो सब चीजें बता रहे थे कि किस किस राज्य में कितने फेजेस में होंगे. अभी इसमें सिर्फ एक चीज जो है बेहद अहम है, वो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 फेजेस में लेकिन यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं. बाकी सब में एक ही फेज में चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर. और सबसे अहम 3 दिसंबर यहाँ पर तारीख रखी गई है, जब सभी जगहों पर वोटों की गिनती होगी. तो एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी तारीख अब रख दी गई है, जहां पर ऐलान कर दिया गया है कि यहां पर अब होगा. 3 दिसंबर को सभी 5 राज्यों में वोटों की गिनती होगी, जहां जहां पर मतदान हुआ है. 5 राज्य कौन से हैं? मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं. इसके साथ उन्होंने और भी जानकारियां साझा की. उन्होंने कहा है कि 1,77,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. यहाँ पर 7 करोड़ से भी ज्यादा फीमेल वोटर्स इस बारी हैं. और अगर बात कर ले तो वहां पर नए लोग भी यहाँ पर रखे गए हैं. फिर से आपको बता दें, राजस्थान में 23 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 से
17 नवंबर। 2 फेजेस में छत्तीसगढ़ फिर से आपको बताए रखे गए हैं यहाँ पर 7 और 17, और 30 नवंबर को तेलंगाना, मिजोरम यहाँ पर 7 नवंबर। रिजल्ट फिर से 3 दिसंबर, पांचों राज्यों का रिजल्ट 3 दिसंबर को आ जाएगा। बता दें आपको कि यहाँ पर राजस्थान में चूंकि तकरीबन आप 200 सीटें लगा लीजिए वहां पर है, और मध्य प्रदेश में 230, 90 छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में 119, मिजोरम में 40। तो बहुमत कहीं ना कहीं चाहिए होगा। और यहाँ पर किस किस राज्य में कौन कौन सी अभी सरकार है वो भी आपको बता दें। मध्य प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहीं तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, और मिजोरम में आप सभी जानते हैं कि मिजो की सरकार यहाँ पर है, मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार यहाँ पर है। लेकिन 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और 2023 में ये ट्रेलर दिखाएगा कि 2024 में किसकी पिक्चर यहाँ पर आएगी, चाहे वो एनडीए की हो या फिर INDIA की हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये ट्रेलर अब 5 राज्यों का ये तय कर देगा। इस साल के अंत में चुनाव सभी जानते हैं होना था, और अब यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 ही राज्य ऐसे हैं, माफ कीजिएगा, एक ही राज्य ऐसा है जहां पर 2 फेजेस में चुनाव होगा, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ रखा गया, बाकी सब जगहों पर एक ही फेज में यहां पर चुनाव की तारीख रख दी गई है। मध्य प्रदेश में 17 और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 2 फेज 7 और 17 नवंबर, यहां पर नतीजे सभी के 3 दिसंबर को आएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा अब हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। यहाँ पर फिर से एक और बार जानकारियां, क्योंकि हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक पहुंचा रहे हैं, आप ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन सी तारीखें हैं, और बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी त्रुटि आपकी होती है, आपके वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं है, या आपको कुछ भी ऐड ऑन कराना है, कुछ ठीक कराना है, तो उसके लिए भी बड़ा ही ज्यादा टाइम दिया गया है, काफी लंबा टाइम दिया गया। 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का वो समय दिया गया है, जब आप कोई भी त्रुटियां ठीक करवा सकते हैं, अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, कोई गलती हो उसको भी ठीक करवा सकते हैं। ये एक टाइम वहां पर रख दिया गया, आप किसी भी माध्यम से खुद से जाकर या ऑनलाइन माध्यम से अपना वहां पर तमाम चीजें रखकर आप इनको भी ठीक करवा सकते हैं। किस राज्य में कब कब चुनाव होगा, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यहाँ पर तारीखों का ऐलान कर दिया है। Committed, and also more responsibility on us to prove this in these 5 elections, because we want to go clean and far more into the 24 elections. आचार संहिता का इलेक्शन आपने उल्लंघन पूछा। आचार संहिता का उल्लंघन जैसे जैसे होता है उस पर हर एक पर कार्रवाई होती है। आप देखने से शायद रह गए होंगे, ये सब उपलब्ध हैं, और उसमें लार्ज नंबर में हर स्टेट्स में हुई हैं। लोगों को जिन्होंने कहा है उनको वार्निंग्स दी गई हैं, केसेस हुए हैं, और उन केसेस को हम जब भी वहां जाते हैं रिव्यू करते हैं।